दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। ललितपुर नगर पालिका परिषद के विगत माह हुए निर्वाचन के उपरांत प्रथम बोर्ड बैठक नगर पालिका सदन के सभागार में आयोजित हुई। 26 वार्डों के निर्वाचित पार्षद पहुंचे अपने अपने वाहनों से नगर पालिका भवन। तो वहीं इस नगर पालिका भवन को एक न्याय का मंदिर मानते हुए वार्ड नंबर 17 के नवनिर्वाचित युवा पार्षद पत्रकार कुंदन पाल पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर पहुंचे रिक्शे से पहुंचने के उपरांत उन्होंने नगर पालिका भवन का वंदन किया, अभिनंदन किया। और क्या कहते हैं वह सुनिएगा चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में। सुंदर हो, साफ सफाई और शहर का विकास बहुत अच्छा विकास है। क्या आप प्रदूषण का एक संकेत देना चाहेंगे क्या इससे जिससे आप जा रहे हैं? हम चाहते तो प्रदूषण बढ़ रहा है, तो प्रदूषण ललितपुर साफ सुंदर हो और इस संदेश है कि लोग जो है अधिकतर वाहनों का प्रयोग कम करें। साइकिल या रिक्शे में चला, जिससे कि शहर का वातावरण जो साफ हो और जो प्रदूषण फैल रहा है तो प्रदूषण मतलब कम हो। चलिए। नगर पालिका परिषद की प्रथम बोर्ड बैठक, जिसमें वार्ड नंबर 17 के नवनिर्वाचित पार्षद कुंदन पाल पत्रकार, जिन्होंने अपने वार्ड की समस्याओं को रखा तो वहीं निर्माण कार्यों की योजनाओं को भी रखा। उसके पूर्व उन्होंने जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में अपनी बात सदन में रखी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान मिलना चाहिए। एक भवन बनाकर उनके चित्रों को, उनके अभिलेखों को, उनके जीवन परिचय को जनता के समक्ष रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान गोविंद नगर, जहाँ पर रामलीला का मंचन होता है, हर वर्ष रावण का दहन होता है, वहाँ पर हार्ट मार्च लाइट का लगना अनिवार्य है। इस संदर्भ में उन्होंने अपने वार्ड 17 के भी अनेक निर्माण कार्यों की योजना के प्रस्ताव नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सरला जैन एवं बोर्ड के समक्ष रखे। तो मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 15 गांधीनगर के निर्वाचित पार्षद मनमोहन चौबे एडवोकेट, जिन्होंने अपने वार्ड के विभिन्न निर्माण कार्यों को प्रस्तावों के तहत सदन में रखा। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से अपने वार्ड की समस्याओं को तो रखा, तो वहीं नगर की भी कुछ विशेष महत्वपूर्ण समस्याओं को रखा। मनमोहन चौबे एडवोकेट प्रथम बार निर्वाचित पार्षद के रूप में सदन में पहुंचे हैं। क्या कहते हैं उनके विचार और क्या है उनकी योजना जो नगर पालिका में प्रस्ताव के रूप में रखी गई है। आपको ले चलता हूं नगर पालिका बोर्ड के इन विचारों के अंतर्गत। नगर पालिका बोर्ड की यह बैठक मात्र 1 घंटे चली, जिसमें 110 प्रस्तावों को रखा गया, जिसमें से 18 प्रस्तावों को आपत्ति के तहत अगली बोर्ड बैठक में लाने को कहा गया। सुबह 11 बजे से शुरू हुई प्रथम बोर्ड बैठक नगर पालिका परिषद ललितपुर की, जिसमें कार्यालय अधीक्षक रमाकांत तिवारी ने सदन में एजेंडे को पढ़ा। उसी क्रम में जो महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है, उसमें पुरुषोत्तम दास टंडन पुस्तकालय के रखरखाव हेतु सामग्रियों का क्रय करना, मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिए सामग्री क्रय करना, प्रचार प्रसार व जनसाधारण को सूचना के लिए LED स्क्रीन में गाड़ी का क्रय होना, संपन्न हुए शपथ ग्रहण समारोह के खर्च की स्वीकृति होना, गौवंश आश्रय स्थल में हाई मार्क्स लाइटें, सोलर पोल की स्थापना व कमरों में लाइट फिटिंग का कार्य होना, पालिका की गाड़ियों के सुधार के लिए होना, पालिका के बेकार पड़ी सामग्रियों की नीलामी। इस तरह से प्रस्तावों पर लगी मोहर। तो वहीं विभिन्न वार्डों में होने वाले निर्माण कार्यों को भी लगाई गई मोहर। इस संदर्भ में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सरला जैन क्या कहती हैं, सुनिएगा। आज अध्यक्ष जी नगर पालिका की प्रथम बोर्ड बैठक हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? आज नगर पालिका परिषद की प्रथम बोर्ड बैठक संपन्न हुई, जिसमें 110 प्रस्ताव आए थे, जिसमें से
सर्वसम्मति से 95 प्रस्ताव पास हुए। परिषद शीघ्र शहर का चहुमुखी विकास करेगी तैयार है। मैं सभी पत्रकारों का धन्यवाद अदा करती हूँ। वह सभी विकास कार्य में सहभागी बने। आज नगर पालिका की प्रथम बोर्ड बैठक हुई है। इस बोर्ड बैठक में ललितपुर नगर पालिका क्षेत्र के किस तरह की विकास का एजेंडा बनाया गया? आपको बताना चाहूँगा जो है कि आज इस नवनिर्वाचित बोर्ड की पहली बैठक हुई है। इसमें हम लोगों ने शहर के विकास के लिए लगभग सभी पार्षदों से 2600 पार्षदों से प्रस्ताव लिया था जो है, और जो हम लोगों को अच्छा लगा जो है कि ये प्रस्ताव होने चाहिए, वो सब रखे गए थे जो है। और इसमें कुछ प्रस्ताव जैसे 2 से लेकर के 16 तक पार्षदों ने विरोध तो नहीं किया, लेकिन इसको आगामी बैठक के लिए टाल दिया, जो कि IGRS से संबंधित थी जो है। इसके अलावा क्रमांक संख्या 17 से 89 तक यह पूरे पास है, और 90 और 91 में पार्षदों को कुछ गलतफहमी है जो है, उनसे मैं अलग से बैठ करके बात कर लूँगा जो है। यह सभी विकास से संबंधित है। इसके टेंडर हो गए हैं, DM साहब के यहाँ स्वीकृत हो गए हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन कुछ गलतफहमियाँ हैं जो है। इस गलतफहमी को बैठ करके मैं दूर करा लूँगा जो है। अभी वर्तमान में बरसात का कार्यकाल शुरू होने वाला है। हाँ, तो नगर पालिका के अंतर्गत जो नालियां हैं, बड़े नाले हैं जो सफाई के अभाव में जूझ रहे हैं, उनको किस तरह से आप निस्तारण करेंगे? इसमें हमने ये किया है कि जो भी बड़े नाले हैं उनको तो मशीन से JCB लगा करके काम करा रहे हैं जो है। जो छोटी नालियां हैं उसको हमने वार्डों से 1-1, 2-2 आदमी लेकर करके छोटी नालियों पर काम करा रहे हैं। लगभग 60% काम हो गया है, और उम्मीद है कि 25 जून तक, बरसात से पहले तक जो है, हम लोग पूरी नालियों की सफाई करवा देंगे। ललितपुर नगर पालिका के क्षेत्र में बहुत सी सड़कें बनने के लिए मतलब पूरी तरह से तैयार हैं। तो किस मोहल्ले की सड़कें विशेष तौर से बन रही हैं? देखिए, हमने इस बार जो अभी हम लोगों को टाइम मिला था जो है, बोर्ड नहीं था, इसके लिए पूरे सिविल लाइन क्षेत्र को जो है, जैसे कि और भी जिलों की सिविल लाइन्स है, सिविल लाइन्स को सिविल लाइन्स बनाने के लिए जो ये किया गया था जो है। लेकिन चूँकि यहाँ पर थोड़ा अंतर्विरोध हुआ है, लेकिन उस अंतर्विरोध को भी दूर करके हम सिविल लाइन क्षेत्र को पूरा जो है बहुत अच्छा सा डेवलप करेंगे। आज जो 26 वार्ड के 26 पार्षद जो निर्वाचित पार्षद आए हैं, जी, तो बोर्ड मीटिंग में किसी तरह का जो विवाद सुनने में आया है, वो विवाद किस बात को लेकर हुआ है? विवाद हुआ है कि जो पिछला टेंडर कराया गया था प्रशासक के समय में जो है, उस चीज़ को लेकर करके है। विरोध इस बात का नहीं कि टेंडर कैंसिल किया जाए, उनको है कि उनकी जानकारी में नहीं है। जब बोर्ड ही नहीं था यहाँ पर, तो उनकी जानकारी में रहने का वो नहीं है जो है। जैसे ही बोर्ड आया, बोर्ड की जानकारी में हमने इस चीज़ को रखा है जो है। आप तो पिछले कार्यकाल में भी EO रहे हैं, और पिछले कार्यकाल में आपकी मौजूदगी में जो पार्षदों के बीच में विवाद हुआ, तो इस बार क्या इस तरह का विवाद सुनने देखने को मिलेगा? मैं तो विवाद नहीं चाहता था, लेकिन कुछ पार्षद थे जो है, जो कि अपने स्वार्थ में विवाद कर रहे थे जो है। वो चाहते थे कुछ वार्डों में, उनके वार्डों में काम हो जाए, बाकी जहाँ जरूरत वहाँ ना हो। इसका विरोध था कि हम काम जो है जहाँ पर ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार से काम हो जो है। वही चीज़ इस बार है जो है। इस बार भी जो है जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर काम होंगे, अनावश्यक प्रस्ताव नहीं लिए जाएंगे। अगली बोर्ड मीटिंग के लिए किस तरह का रूपरेखा बनाई जाएगी? अगली बोर्ड मीटिंग से पहले मैं सभी पार्षदों को जो अपने साथ वार्ता करूँगा जो है, उनके प्रस्ताव लेकर करके कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा जो विवादित हो। क्या परिचय है आपका? नाम? वार्ड नंबर 3 से हूँ। आज आप प्रथम बोर्ड मीटिंग हुई है, जिसमें आपने अपने वार्ड में कितने प्रस्ताव दिए थे विकास की? विकास के 4 प्रस्ताव दिए थे अपने वार्ड से, चारों के चारों पास हैं। तो इससे आपके वार्ड का विकास संभव है?